गोपाष्टमी महोत्सव पर पिंजरापोल गौशाला सांगानेर पर विशेष झांकी आयोजन किया गया। हजारों की तादाद में लोग हुए गोपाष्टमी महोत्सव में शामिल। गोसेवक अतुल गुप्ता ने बताया कि कार्तिक शुक्ल अष्टमी पर राजधानी जयपुर में सोमवार को गोपाष्टमी बड़े ही धूमधाम और मनमोहक तरीके से मनाया गया। आज के इसके युग में झांकियों का स्वरूप पूर्ण रूप सज्जा के साथ आधुनिक हो गया है, परंतु इस बार गौशाला में विशेष झांकियों में गौ माता, भगवान श्री कृष्ण, लक्ष्मी माता, शिव पार्वती, भगवान विष्णु तथा श्रीकाल भैरव लीलाओं को दिखाया गया। इसमें गौ सेवा प्रभु की सेवा की जैसी ही की जाती है। दर्शनों में भक्तजन गोवर्धन पर्वत के दर्शन कर प्रथम गोचारण के मनमोहक स्वरूप को हृदय में आत्मसात करेंगे। गोपाष्टमी महोत्सव पर सुबह प्रभात फेरी लगाई गई तथा भजन कीर्तन सुबह से शाम तक किया गया। दिन भर गौ माता की पूजा अर्चना की गई। गौ माता का श्रृंगार कर उन्हें खिलाया गया गुड़, हरा चारा और लड्डू। गाय की देह में देवताओं का निवास है, इसलिए माना जाता है कि गौमाता से अमृत तुल्य पंचगव्य प्राप्त होता है: गोबर, गोमूत्र, दूध, दही एवं घी। श्री पिंजरापोल गौशाला में लगभग 2600 से अधिक गौधन का लालन पालन होता है। कार्यक्रम में गौशाला परिसर को रंगाई पुताई कर रंग बिरंगी सजावट की गई है। परिसर में 25 से ज्यादा स्टॉल लगाई गई, जिसमें मुख्य रूप से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, नो चीनी शुगर फ्री उत्पाद, गौ माता गोबर से बने उत्पाद जैसे दीपक, चूड़े, गमले रहेंगे, ऑर्गेनिक सब्जी, धूपबत्ती आदि। सभी गौ भक्तों से आग्रह किया है कि इस पावन पर्व पर गायों के चारे व खानपान हेतु ज्यादा से ज्यादा दान देकर पुण्य के भागी बने। शाम को सभी भक्तों के लिए भोजन कूपन की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में जयपुर शहर के लगभग 10,000 से अधिक गौ भक्तों की आने का संदेश प्राप्त हुआ। 1 लाख से अधिक लोगों को मैसेज भेजे गए, पीले चावल बांटे गए, अधिक से अधिक लोगों को आमंत्रित किया गया। अष्टमी महोत्सव में अनेक संत महंत, IAS IPS डायरेक्टर, बड़े उद्योगपति, विधायक, गणमान्य नागरिक, ग्रामीण जन, महिलाएं, पुरुषों ने भाग लिया। सांगानेर से OP शर्मा की रिपोर्ट। गोपाष्टमी महोत्सव पर पिंजरापोल गौशाला सांगानेर पर विशेष झांकी आयोजन किया गया। हजारों की तादाद में लोग हुए गोपाष्टमी महोत्सव में शामिल। गोसेवक अतुल गुप्ता ने बताया कि कार्तिक शुक्ल अष्टमी पर राजधानी जयपुर में सोमवार को गोपाष्टमी बड़े ही धूमधाम और मनमोहक तरीके से मनाया गया। आज के इसके युग में झांकियों का स्वरूप पूर्ण रूप सज्जा के साथ आधुनिक हो गया है, परंतु इस बार गौशाला में विशेष झांकियों में गौ माता, भगवान श्री कृष्ण, लक्ष्मी माता, शिव पार्वती, भगवान विष्णु तथा श्रीकाल भैरव लीलाओं को दिखाया गया। इसमें गौ सेवा प्रभु की सेवा की जैसी ही की जाती। मुझे यहाँ आकर बहुत दिव्य अनुभूति हुई है। ये बड़ी पवित्र भूमि है और यहाँ पर आज का ये आयोजन उतना ही भव्य है, विशाल है और मैं बड़ा ही यहाँ पर मुझे पॉजिटिव वाइब्स इस जगह पे आ रही है। और इस आयोजन के जो भी आयोजक हैं उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज यहाँ मुझे शिरकत करने का मौका दिया उन्होंने। यहाँ सेंट्रल बैंक की तरफ से भी हमने स्टॉल लगाया है। यहाँ पर काफ़ी लोगों को हमने यहाँ पर भी सर्विसेज दी हैं और आगे भी बैंक हमेशा अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहेगा। जो कुटीर उद्योग के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं उन पर भी हम लोग हमारे पास हर तरह की स्कीम है, उनको भी जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होगी सेंट्रल बैंक हमेशा उसके लिए बहुत आगे रहेगा। अच्छा, सेंट्रल बैंक के लिए आप लोग कुटीर उद्योग वालों को क्या क्या मतलब सुविधाएं देते हैं? या हमारे पास कुटीर उद्योग के लिए कई अलग अलग विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे कि जो शासकीय योजना है उनमें तो हम लोग फाइनेंस करते ही हैं, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि शासन से स्पॉन्सर्ड नहीं होती, जैसे कि कुटीर उद्योग या छोटे उद्योगों के लिए मुद्रा योजना की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग मुद्रा योजना में भी फाइनेंस करते हैं और 2 करोड़ तक का जो लोन है वो बिना गारंटी के भी, बिना सिक्योरिटी के भी जो फाइनेंस किया जाता है। हमारे उद्योग विभाग के भी बहुत सारी स्कीम है जिनका संचालन हमारे माध्यम से किया जाता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक के पास हर वो स्कीम है, वो योजना है जो किसी भी बैंक के पास मौजूद रहती है, चाहे वो जमा की योजना की ज़रूरत हो, चाहे वो ऋण देने की योजना की ज़रूरत हो या फिर कोई अदर तरह की दूसरे तरह की सर्विसेज की ज़रूरत हो, सब में सेंट्रल बैंक हमेशा आगे रहता है और हम लोग बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे।